ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा के बाद शिवलिंग को विसर्जन कैसे किया जाता है, बहुत ही सरल विधि के साथ दो तरह से पूजा करना बताऊंगी मैं आज। जब माता पार्वती जी शिव जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा करती थी तो वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा करती थी। कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से हमारे शिव भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये पूजा किसी भी पेड़ की जड़ से मिट्टी लेकर कर सकते हैं आप, चौकी लगाकर, या अपने घर के मंदिर में भी शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, या आप एक गमले में भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में यह पूजा करने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हमें रोज़ ये पूजा करनी चाहिए, परंतु हमारे पास अगर ज़्यादा समय नहीं है तो हम सोमवार को, प्रदोष को यह पूजा कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। और साथियों, हम सावन में अभी पूजा नहीं कर पाए तो अभी शुरू कर सकते हैं, और पहले सोमवार को हमने पूजा नहीं की है तो हम दूसरे सोमवार से पूजा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस बार तो हमारे सावन में 5 सोमवार आ रहे हैं, तो हम खुशी खुशी ये पूजा शुरू कर सकते हैं। हमारे 4 सावन के सोमवार हमारे हो जाएंगे। ये पूजा मैं तुलसी के पास कर रही हूँ और चौकी लगा के उस पर हम एक लाल कपड़ा बिछा देंगे। और ये पूजा हम घर में अंदर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। पूजा की थाली हमने बहुत सिंपली लगाई है। एक ऋतु फल लिया है, चंदन लिया है और कलावा लिया है और दक्षिणा ली है और बेलपत्र और जो फूल मिल गए हमें मोगरे के लिए, और यहाँ पर हमने अक्षत्र लिए हैं जो हमने साबुत लिए, और गार्डन में से जो फूल है हमने वो तोड़ के शिव जी की पूजा के लिए रख लेंगे। एक प्लेट रख लिए हमने, और एक प्लेट हमने छोटी वाली इसके अंदर उल्टी रख लेंगे और इस पर हम शिवलिंग विराजमान करेंगे जिससे पानी इस प्लेट में नीचे चला जाए। और ये पेड़ों में से किसी भी गमले में से हम थोड़ी सी मिट्टी ले लेंगे और मिट्टी लेके हम पहले जलहारी बना रहे हैं, जो शिव भगवान को जल देते हैं और उसमें से निकलता है, तो हम वो बना के तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी मिट्टी हम और ले लेंगे और उससे हम एक पिंडली नुमा बनाएंगे, हम शिवलिंग बना लेंगे। शिवलिंग का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके ही बनाया जाता है। तो अब हम इस तरह से शिवलिंग बना के जलहारी में स्थापित कर देंगे। अभिषेक के जल में हमें गंगा जल जरूर से मिलाना चाहिए, जिससे हमारे शिव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अब हम गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक कर देंगे। उसके बाद हम कच्चे गाय के दूध से शिव जी भगवान का अभिषेक कर देंगे और हम फिर जल और गंगा जल से शिव भगवान का अभिषेक कर देंगे। और उसके बाद हम शिवलिंग पे चंदन लगा देंगे। चंदन लगाने के बाद हम थोड़े से अक्षत्र चढ़ा देंगे, और उसके बाद अक्षत्र ना टूटे हुए नहीं लेने, साबुत होनी चाहिए। और एक कलावा लेके हम एक जनेऊ बना के चढ़ा देंगे और हम बेलपत्र चढ़ाएंगे, उस पर हम चंदन लगा लेंगे। हम चंदन से राम भी लिख सकते हैं, और जो चिकना हिस्सा होता है बेलपत्र का वो हमें उल्टा शिवलिंग की तरफ करके चढ़ाना है और डंडी को हमें तोड़ के ही शिवलिंग पे चढ़ाना है। और यहाँ पर हम शिवलिंग पर फूल चढ़ा देंगे, जैसे अभी मोगरे का फूल है तो मोगरे के फूल चढ़ा देंगे। वैसे तो शिव भगवान को कनेर का, आक का, धतूरे का, अगर हमें आक का फूल मिल जाए तो कहते हैं एक फूल 1000 फूलों के बराबर होता है, और धतूरा जो भी मिल जाए हम वो चढ़ा दिए। और एक हम कोई भी ऋतु फल अवश्य चढ़ा दें। दक्षिणा चढ़ाने से जो हमारी पूजा में कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है। और घी का दीपक जला के हम ओम जय शिव ओंकारा आरती कर देंगे, और इस दीपक को यहाँ भी रख सकते हैं, और अगर पेड़ों में जलने का डर है तो आप नीचे भी रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस सेब को हम है ना काट के सब घर में प्रसाद बना के खा लेंगे, और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है इसको हम किसी कन्या को भी दे सकते हैं और किसी ब्राह्मणी को भी आप दे सकते हैं। और फिर आप के पास अगर टाइम है तो वैसे हमें शिव चालीसा का पाठ रोज़ करना चाहिए।
इसमें शिव स्तुति भी है, आरती भी है। तो एक पाठ हमें इसका सावन के महीने में रोज करना चाहिए। शिव भगवान की पूजा करते हैं तो हम मीठे में चनौरी, बतासे, मिश्री दाना रखते हैं और उसको भोग लगा के सब परिवार प्रसाद बांट देते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें, जो कोई भूख चूक हुई है हमें माफ़ करना। इस तरह से हम शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं। अब हमें विसर्जन कैसे करना है, जब हमारा दीपक बिल्कुल शांत हो जाए उसके बाद हमें विसर्जन करना है। कहते हैं पार्थिव शिवलिंग को जल्दी से जल्दी विसर्जन करना चाहिए, उसको हमें ज़्यादा देर तक रखना नहीं चाहिए। जब दीपक शांत हो जाए तो हमें फटाफट से विसर्जन करना है। एक पात्र लेंगे, उसमें जल भर लेंगे और जो हमने पूजा की है सारा सामान हम उसमें डाल देंगे। जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए थे वो उसमें अच्छे से गल जाएंगे। फिर उसके बाद हम किसी भी पेड़ की जड़ में डाल देंगे। बस एक तुलसी में ये हमें पानी नहीं डालना है, तुलसी को छोड़ के किसी भी पेड़ की जड़ में हम इस पानी को डाल देंगे। तो इस तरह से हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। साथियों, दूसरा आसान तरीका है कि हम कोई भी एक पेड़ लें और उसमें एक पिंडली नुमा शिवलिंग बना के स्थापित कर लें। ज़्यादा टाइम नहीं होता आजकल बच्चों के पास, बड़ों के पास भी ऑफिस जाना होता है, तो इस तरह से शिवलिंग बनाएं और हम उसकी पूजा कर सकते हैं। जैसे हमने पहले जल बनाया था, गंगा जल मिला के हम अभिषेक कर देंगे। थोड़े से जल से, थोड़ा से हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे और दूध से अभिषेक करने के बाद हम जल में जो गंगा जल मिलाया हुआ है उससे अभिषेक हमें ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद हम चंदन का तिलक लगा देंगे। वैसे शिव भगवान को आड़ी लाइन लगाते हैं या ओम बनाते हैं, तो इस तरह से हम चंदन लगा दिया और थोड़े से अक्षत्र चढ़ा देंगे। और यहाँ पर अक्षत्र चढ़ा के हम जो कलेवा होता है, ये कला, इसको कलाया बोलते हैं हमारे यहाँ, चढ़ा देंगे वस्त्र रूपी। और हम जब बेलपत्र चढ़ाएंगे तो हमें उसकी डंडी तोड़नी है और जो चिकनी साइड है उस तरफ हम चंदन लगाएंगे। और चंदन से अगर हम राम लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये चिकना हिस्सा हम शिवलिंग पर रखेंगे, शिवलिंग की तरफ। और फिर हमारे पास जो फूल है हम चढ़ा देंगे। देखो फूल आप जितने भी आपके पास जो भी है, कनेर, अपराजिता, आग, धतूरा, सब कुछ चढ़ाएं और एक ऋतुफल चढ़ा दें और दक्षिणा ज़रूर से रख दें। अगर हमारे पास बहुत सारे फूल नहीं हैं तो हम सिर्फ 5 चीज़ से भी शिवलिंग भगवान की पूजा कर सकते हैं। जल, गंगा जल, कच्चा दूध, बेलपत्र और एक फूल। इस और दीपक जला के भी हम अगर इस तरह से पूजा करते हैं तो हमारे शिव भगवान खुश होते हैं। और यहाँ पर हम मीठा का भोग लगा देंगे, इसको हम प्रसाद में बांट देंगे। और जो हमने एप्पल चढ़ाया है उसको हम काट के प्रसाद बना के भी बांट सकते हैं। और दक्षिणा और एप्पल किसी कन्या को भी दे सकते हैं। पूजा करने के बाद हमें शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, शिव स्तुति करनी चाहिए। और सावन के महीने में तो हो सके तो हमें शिव चालीसा का रोज़ ही पाठ करना चाहिए। और पाठ करने के बाद हमें ओम जय शिव ओंकारा आरती करनी चाहिए। और शिव भगवान की आरती हमेशा घी का दीपक जला के करनी चाहिए। और दीपक को हम इस तरह से रखें कि हमारे पेड़ों को नुकसान नहीं हो, बचाते हुए पेड़ों को। और जब हमारा दीपक शांत हो जाए तो हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। हम एक जल में लोटा लेंगे और हम शिवलिंग पर डालते रहेंगे, जब तक डालते रहेंगे जब तक शिवलिंग हमारे पानी में नहीं मिल जाते। फिर हाथ जोड़ के हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पूजा में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई है या गलती हुई है तो हमें क्षमा करना और हमने जैसे भी आपकी पूजा की है उसे स्वीकार करना। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर से लिखना। हर हर महादेव।